नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। स्टार्ट करते हैं आज की 10 मिनट की सीरीज को उन बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो आपको मजबूर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज के सेशन को। नमस्कार आप सभी को, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को भाई बहुत बहुत राधे कृष्णा। चलिए इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको डेली यहाँ पर शेयर कर देता हूं। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा दीजिए। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं यदि आपको कोई परेशानी होती है आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। चलिए पहले क्वेश्चन को आपके साथ पुनः देखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम एंशिएंट और मिडिवल को मजबूत करके ही रहेंगे। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों को आप उत्तर से दक्षिण के जरा क्रम में लगाइए, जरा क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए जरा इनको, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। एक नाम है रोपड़, सेकंड नाम है कालीबंगान, थर्ड नाम है धौलावीरा और फोर्थ नाम आपको कुंतासी देखने के लिए मिल रहा है। यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो सेलेक्ट करेक्ट द आंसर 4321 3421 1234 1243। सो व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए इसके आंसर को आप लोगों ने लगा लिया होगा मैं जानता हूं, लेकिन हम मैप के थ्रू इसको देखने का प्रयास करेंगे ताकि एक बेहतरीन समझ हमारे पास आए। आज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ा सा आपसे पूछेंगे। सबसे पहले रोपड़ को देखते हैं, तो ये पंजाब में आपको देखने के लिए मिलेगा। कालीबंगान को देखने के लिए आपको राजस्थान की साइट है, धौलावीरा भी गुजरात की साइट है और कुंतासी भी साउथ की साइट है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर इस हिसाब से मैं जाऊंगा या तो 1 2 3 4 होगा या तो 1 2 4 3 होगा, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, वैसे आंसर इसका सी है और मैप में इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपको रोपड़ देखने के लिए मिल रहा है। तो मॉडर्न डे बेसिकली हरियाणा के साइड में है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे फिर आपको यहां पर कालीबंगान देखने के लिए मिल रहा है। कालीबंगान से नीचे आएंगे तो फिर आपको यहां मोहनजोदारो भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके नीचे आएंगे तो चन्हूदारो देखने के लिए मिल रहा है। इसके नीचे आएंगे तो ये गुजरात की साइड धौलावीरा भी देखने के लिए मिलेगी। धौलावीरा के नीचे सुरकोतदा है जहां से आपको हॉर्स के बोन्स के साक्ष्य मिले हैं। इसके नीचे आएंगे तब जाकर के आपको यह कुंतासी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आएगा रोपड़, सेकंड नंबर पे कालीबंगान, नंबर 3 पर फिर आपका धौलावीरा और नंबर 4 पर आपका कुंतासी। तो इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को देखने का अवश्य प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। यहां पर पढ़ा बताइएगा मुझे, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों को अब आप पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर लगाइए। बालाकोट, हड़प्पा, शाही तुंब। ओके, बालाकोट, हड़प्पा, शाही टंप। नीचे दिए गए कोड को फिर से यूज करें और सही आंसर की तरफ जाइए। तो क्या लगता है 1 3 2। पश्चिम से पूर्व जाना है भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है ये डायरेक्शन में। या तो शाही टंप आए फिर हड़प्पा फिर बालाकोट, या फिर बालाकोट फिर हड़प्पा फिर शाही टंप, फिर या तो शाही टंप फिर एक बालाकोट और एक आपका हड़प्पा। हड़प्पा दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं किसी को मानता हूं तो हड़प्पा को बहुत मानता हूं। हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आएगा वो शाही टंप ही आएगा, जो आपको इस समय मॉडर्न डे बलूचिस्तान के पास देखने के लिए मिलेगा, जस्ट नियर अबाउट सुतकांगे डोर, ठीक है। और इसके फिर जस्ट बगल में बालाकोट की साइट आपको देखने के लिए मिलेगी, इंडस रिवर के पास, ठीक है। कराची रांची के थोड़ा सा पास में आपको देखने के लिए मिलेगी। और फिर मॉडर्न डे पंजाब साइड जो है वो आपका लाहौर के पास, रावी नदी के पास, फिर आपको हड़प्पा देखने के लिए मिलेगा। तो फिर यहां पर सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसका मतलब डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर देखने का प्रयास कीजिए तो ये देखिए यहां पर एक साइट दिख रही होगी, सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो इनका पॉइंट था वो सुतकांगे डोर था, लेकिन इसके जस्ट बगल में आपको क्या दिख रहा है, दैट इज शाही टंप करके देखने के लिए मिल रहा है।
इसके जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब आपको बालाकोट की साइड देखने के लिए मिलती है और उसी के जस्ट बगल में आपको अल्लादीनो की साइड देखने के लिए मिलती है। यहां पर एक बेसिकली आपको पोर्ट भी और भी देखने के लिए मिलता है जिसका नाम था बारबेरिकम। मैं आपको पहले भी वो क्वेश्चन करा चुका हूं, इवन यूपीएससी में बेसिकली वो क्वेश्चन आया भी था कि बारबेरिकम कहां पर हमको पोर्ट सिटी देखने के लिए मिलेगी, वेस्टर्न घाट की साइड या ईस्टर्न घाट की साइड, तो उस हिसाब से आपको भी उसको देखना था। इवन यहां पर देसलपुर भी आपको देखने के लिए मिलता है, इधर फिर आपको ये मालूम रहेगा लोथल, सुरकोतदा, ये सब आप देख सकते हैं। तो सबसे वेस्ट की तरफ अगर आप देखें तो शाही टुम्प आपको देखने के लिए मिलेगा, सेकंड फिर आपके लिए बालाकोट की साइट होगी और थर्ड फिर आप यहां पर हड़प्पा की साइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इस आधार पर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी मूव कर चुके हो। अच्छे से इस मैप को पढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, थोड़ा सा एक बार देख के चलें। कठिन क्वेश्चंस बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा मैप बेस पे बनती है, तो इनको भी देख करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने बेसिकली किया था। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया किसने था, तो निजामुद्दीन पानीपति ने किया था। लेकिन यह पूछ रहा है किसके शासनकाल में किया था, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब। तो क्या लगता है, चलिए वैसे इसके आंसर को जानिए। यह अकबर के टाइम पीरियड में किया गया था। योग वशिष्ठ बेसिकली एक माइथोलॉजिकल ग्रंथ है जिसमें बेसिकली गुरु वशिष्ठ के बारे में बताया गया है और भगवान राम के बेसिकली बारे में पूरा वर्णन किया गया है। अकबर के द्वारा बेसिकली इसका ट्रांसलेट करवाया गया था निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा, जब 1574-75 में उसने मकतब खाने की स्थापना की थी, जिसे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के रूप में आप जानते हैं। फिलहाल ये जो किताब की रचना की गई थी ये जहांगीर को शिक्षित करने के लिए की गई थी। यहां पर आप पढ़ सकते हो इबादत खाने की स्थापना हुई थी, उसी के बाद बेसिकली 75 में इबादत खाना आया था, लेकिन 74-75 में ही ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसका आ गया था, जिसे मकतब खाना कहा जाता था। इसे शाही पुस्तकालय से भी जोड़ा गया। यहां पर बेसिकली संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया जाता था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। अरबी और तुर्की ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया। इसी क्रम में बेसिकली निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का बेसिकली वेदांतिक दर्शन, अद्वैत वेदांत, इन सब के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट है योग वशिष्ठ का, इसका अनुवाद करवाया गया था। रामायण के परिशिष्ट के रूप में किया गया था और राजकुमार सलीम को शिक्षित करने के लिए इसको करवाया गया था। चलिए आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे साथ मिल करके एक बेस्ट टीम के साथ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 24 मार्च से स्पेशली स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप हमारे साथ यहां जुड़ते हैं तो वास्तविकता में आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी होती है जो जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाने की होती है, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत रहते हैं। जितनी भी यहां पर टीम आपको देखने के लिए मिलती है एक लंबा अनुभव रखती है यूपी पीसीएस के सेगमेंट में। तो अगर आप जुड़ते हैं तो वास्तव में आपकी शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि एक अनुभव से होती है, जिसमें हम पर्सनल टेक केयर भी आपका करते हैं। स्पेशली कहीं पर आप नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने टीचर से भी डायरेक्टली यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। बैच हमारे 2 हैं, इसमें भी गोल्ड और प्लैटिनम का। आप सभी से बहुत विनम्र गुजारिश है, जब भी बैच को लें आप प्लैटिनम को ही लें, क्योंकि प्लैटिनम में आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी तो करवाई ही जाती है, साथ में पूरी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। इसके अलावा पूरा एनसीईआरटी का कॉम्बो मिलता है, सारी किताबें आपके घरों में भेजी जाती हैं, टीचर्स की स्पेशल मेंटोरशिप इसमें मिलती है आपको। प्लैटिनम में 4 साल की वैलिडिटी मिलती है। कोर्स आपका 1 से 1.5 साल के भीतर खत्म कर दिया जाता है। आपको देखने की अनलिमिटेड एक्सेस 4 साल तक के लिए रहती है। आप हमेशा जब भी लें, मेरी आप सलाह माने तो हमेशा प्लैटिनम को ही लें। कभी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे इस प्रॉपर कोड को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है साई लाइव। तो साई को याद कर लीजिएगा, साई लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी यहां पर मिलती है। बाकी सभी सम्मानित टीचर के अपने अपने कोड हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। किसी प्रकार की और जानकारी लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।